Hello students, welcome to the Art Square and I am Samprasad Panda as your educational guide. And today we are going to discuss about the question and answer pattern of economics. तो पिला माने जो माने भी प्लस टू सेकेंड ईयर अच्छ से माने आम चैनल को लाइक आउ सब्सक्राइब करंतु कारण आम चैनल को लाइक आउ सब्सक्राइब करिले बेल बटन टी को मारिले तमे माने प्लस टू सेकेंड ईयर सबु प्रकार रिविजन कोर्सेस एठारे फ्री रे पाई परिबो। एठारे आमे केवल क्वेश्चन आंसर को ही डिस्कशन करिबा। जो क्वेश्चन आंसर गुड़िक तमर प्लस टू सीएचएससी काउंसिल एग्जामिनेशन रे आसीबार बहुत सारा चांसेस रही केवल से गुड़ाक ही आमे डिस्कशन करिबा। अल्प किछिटा समय तुमको दबाको पड़िबो एही वीडियो को देखिबा पई फास्ट टू लास्ट पर्यंत यदि वीडियो को तुम माने देखिदब ताले ग्यारंटीड तमने 90 एभव मार्क्स रखिबा पई तमे कैपेबल हे जीवो। तेणु करी पिला माने आज आमे प्लस टू सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स चैप्टर रा क्वेश्चन आंसर को मेनली डिस्कशन करिबा। तो पिला माने आज हमर प्रथम क्वेश्चन हेउछि दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पिला माने माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ आवर नेशन। द वर्ड माइक्रो हैज बीन derived from the Greek word micros. Micros means economics in small. So microeconomics, they are studying the small or individual economic activity of our nation. तो पिला माने माइक्रो इकोनॉमिक्स गोटे नेशन ने थिबार इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी जेम देखि इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फार्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री किंबा जे कोनोसी मार्केट रो स्ट्रक्चर को स्टडी करी थाए। तो पिला माने हमर सेकंड क्वेश्चन आसुछि दैट व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मटेरियल गुड्स। तो पिला माने नॉन मटेरियल गुड्स कहा को कहि परिबा। नॉन मटेरियल गुड्स आर नेदर टैंजिबल नॉर कैन बी सीन एंड फेल्ट बाय टच। माने नॉन मटेरियल गुड्स को आमे स्पर्श करि परिबा नाही। सोसाइटी रे थिबा समस्त प्रकार सर्विसेस बा सेवा गुडी को आमे नॉन मटेरियल गुड्स बोली कहि परिबा। सम ऑफ द थिंग्स दोज आर इनविजिबल, दोज आर अनटचेबल। मु तुमको टीचिंग प्रोवाइड करूछि, तुम तुमको गोटे सर्विस प्रोवाइड करूछि जोटा को केवल तमे यूटिलिटी आकार रे व्यवहार करि परिबो, तमे लाभवान हेई परिबो, किंतु टीचिंग ता केबे भी तमे स्पर्श करि परिबो नाही। मु तुमको टीचिंग प्रोवाइड करूछि ताको स्पर्श करि पारुछ कि पिला माने ना। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो ए सर्विस। तो टीचिंग टा भी पिला माने गोटे टाइप रा हमें कहि परिबा नॉन मटेरियल गुड्स। सो सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, सर्विस ऑफ ए टीचर, सर्विस ऑफ ए नर्स, सर्विस ऑफ ए सर्वेंट, सर्विस ऑफ ए लेक्चरर, ऑल दीज आर नोन एज द नॉन मटेरियल गुड्स। तो पिला माने हमरो तृतीय क्वेश्चन आज रो हेउछि व्हाट डू यू मीन बाय जिफेन पैराडॉक्स। जिफेन पैराडॉक्स माने कोन पिला माने हमें जानिबा। तो पिला माने लॉ ऑफ डिमांड हमरो कोन कहि थाए दैट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स एंड व्हेन प्राइस फॉल्स quantity demanded increases. So there is a indirect relationship between the price and quantity demanded. तो प्राइस एवं क्वांटिटी डिमांड मध्य सबु बेले गोटे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप देखा को मिले। प्राइस इंक्रीज हेले क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करे, प्राइस फॉल करिले क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करे। किंतु पिला माने मुख्यतः ए लॉ ऑफ डिमांड किछि केस रे एप्लीकेबल हुए नाही, जहा को एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड बोली कुहा जाई थाए बा लिमिटेशन टू द लॉ ऑफ डिमांड कुहा जाई थाए। तो आयरलैंड रो किछि लेबर क्लास रो लोक अछंती, सम ऑफ द लेबर क्लास पीपल ऑफ द आयरलैंड, टू देम द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट प्रॉपर्ली ऑपरेटेड। आयरलैंड रे थिबा लेबर क्लास रो लोक मानक पई लॉ ऑफ डिमांड केबे भी ऑपरेट हुए नाही। से लेबर क्लास रो लोक बहुत परिमाण रे इलिटरेट बा अशिक्षित हेई थांती। सो एट ए हायर प्राइस दे आर परचेजिंग ए हायर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, एट ए लोअर प्राइस दे आर
purchasing lower quantity of the commodity, because according to them when price increases the quality of the product also increases, so that they are demanding more, and when price falls the quality of the product falls, so that they are demanding lower amount of commodity, and it is known as the Giffen paradox, ba ame kahi pariba Giffen thing. Sir Robert Giffen has introduced this Giffen paradox theorem. ए Giffen theory टाकू Sir Robert Giffen निजे introduce करिछंती. पिला माने हमर फोर्थ क्वेश्चन आसुची that what is total utility. Total utility पिला माने हमें कहा को कहि परिबा. Total utility is the sum of all the utilities. तामाने समस्त कमोडिटी को उपभोग करि सारिबा परे आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल द कमोडिटीज व्हाटएवर यूटिलिटी आई हैव डेराइव्ड दैट इज नोन एज द टोटल यूटिलिटी. मु पांचटा एप्पल खाई सारिबा परे जदी 10 यूटिलिटी पाइली ताकू टोटल यूटिलिटी कुहा जाई थाए. तापर पिला माने हमर नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची फिफ्थ क्वेश्चन दैट व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो पिला माने यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हमें कहा को कहि परिबा. तो पिला माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज ऑफ 5 टाइप्स. ता मध्यरु गोटे थिला यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो पिला माने जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कॉन्सेप्ट अछि इन दैट केस द चेंज इन प्राइस इज कनेक्टेड विथ द चेंज इन डिमांड. So basically the change in price is connected to the change in demand, and this concept is known as the price elasticity of demand. How the quantity demanded changes due to the change in the price of a commodity, that is known as the price elasticity of demand. So unitary elasticity of demand re the price increases at a proper amount and the quantity demanded falls in the same amount, which means ki we can say that the change in the price and the change in the quantity demanded when they both are same, that is known as the unitary elastic demand. jete bele price ro change ta quantity demand ro change ta dita ko same rahibo taku kuha jibo unitary elastic demand. जदि प्राइस तमर 20% इंक्रीज करूची क्वांटिटी डिमांडेड सेम 20% फॉल करूची ताको हमें कहि परिबा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो पिला माने हमर 6th क्वेश्चन हेउची दैट व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. तो इकोनॉमी रो कोन सेंट्रल प्रॉब्लम पिला माने अछि. तो पिला माने देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. द फर्स्ट वन इज व्हाट टू produce. प्रथम वाला पिला माने what to produce. What to produce means which kind of goods and services are going to be produced in the economy or favorable for the economy. जेमति कि पिला माने हमें कहि परिबा in case of the village area most of the people are poor, hence it is better to invest our money to produce necessary items, but in case of the urban cities and towns it is best to invest money for producing luxurious items, because in the urban city and towns most of the population they are very much rich in their nature. तो तेणुक जेहेतु रिच होता अर्बान एरिया रे आमे सेठी लग्जरियस प्रोडक्ट पई इन्वेस्टमेंट करबा निहाती आवश्यक. तो तेणुक पिला माने निहाती भाव में आमर व्हाट टू प्रोड्यूस रे हमको इकोनॉमी अनुଯାयी प्रोडक्शन करबा को पड़िबो. आमे जदि रूरल एरिया रे रहिबा ताले मैक्सिमम नेसेसरी आइटम पई आमे इन्वेस्टमेंट करबा. आमे जदि अर्बान एरिया रे रहिबा आमे मैक्सिमम लग्जरियस आइटम पई इन्वेस्टमेंट करबा. द सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी दैट हाउ टू प्रोड्यूस. तो पिला माने हम केमिति प्रोडक्शन करबा को पड़िबो. प्रोडक्शन करबा पई पिला माने मेनली हम पाखरे दीटा उपाय अछि. द फर्स्ट वन इज कैपिटल इंटेंसिव मेथड एंड द सेकंड वन इज लेबर इंटेंसिव मेथड. आमे दीटा वे रे पिला माने प्रोडक्शन करि परिबा आइदर कैपिटल इंटेंसिव मेथड रे और लेबर इंटेंसिव मेथड रे. कैपिटल इंटेंसिव मेथड इज वेरी मच एप्लीकेबल इन द डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड लाइक चाइना, अमेरिका, जापान, because in their nation capital means machineries, equipment, information, technology, they are less expensive.
and labors are highly expensive, so that in the developed nation we can apply the capital intensive method. But in case of the developing or underdeveloped nation like India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, we have to choose the labor intensive method, because in case of India the labors are very cheap or less expensive, but the capital they are very much expensive. तेणुक डेभलपिंग नेशन मानक पपुलेशन अधिका थिबा जोगु लेबर माने चीप होई थांती, तो एठार आमे निहाती भाव लेबर इंटेंसिव मेथड को एप्लीकेबल करिबा आवश्यक, आ कैपिटल इंटेंसिव मेथड को अप्लाई करि परिबा नाही। सो हाउ टू प्रोड्यूस रे दीटा मेथड पिला माने अछि, गोटे आसिला तमरो लेबर इंटेंसिव मेथड जोटा को हमें डेवलपिंग नेशन ने अडॉप्ट करि परिबा, सेकंड आसीबो हमरो कैपिटल इंटेंसिव मेथड जोटा को नै कि हमें मुख्यतः डेवलप्ड नेशन रे एप्लीकेबल करि परिबा। एवं पिला माने थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आसुछि दैट फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कहा पई हमें प्रोडक्शन करिबा पई जिबा। तो पिला माने इन केस ऑफ ए नेशन देयर आर 3 एज ग्रुप्स, गोटे आसला चिल्ड्रेन एज ग्रुप जो माने रहिले 0 to 14 बा 1 to 14, जोटा कि भारत रे देखिबा पई गले चिल्ड्रेन मानक प्रपोर्शन बहुत हाई, इट इज ऑलमोस्ट 35%। और सेकेंड एज ग्रुप पिला माने आसुची 15 to 59 जहाँ को प्रोडक्टिव एज ग्रुप कुहा जाई थाए, जहाँ पॉपुलेशन इंडिया रे ऑलमोस्ट 40%। एवं थर्ड एज ग्रुप पिला माने आसुची 60 एभव जो मान को सीनियर सिटीजन कुहा जाई थाए, जो मानकर प्रपोर्शन आम नेशन रे ऑलमोस्ट 25% अच्छी। तो तेणु करी पिला माने हमको पॉपुलेशन अनुଯାयी प्रोडक्शन करने को पड़िबो। इन केस ऑफ इंडिया जेहेतु मिडिल एज अर्थात 15 to 59 एज ग्रुप रो प्रपोर्शन बहुत अधिक अच्छी, तेणु करी से माने यूज करुथिबा क्लॉथिंग्स किंबा मटेरियल्स हमें प्रोडक्शन करिबा, मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करिबा निहाती आवश्यक अटे। तापर नेक्स्ट पिला माने हमरो आसुची सब्जेक्ट मैटर दैट व्हाट इज नेशनल वेल्थ। तो पिला माने नेशनल वेल्थ हमें कहा को कहि परिबा। So whatever is constituting within the geographical territory of the nation, that is known as national wealth, and all these are owned by all the citizens of the nation। देशर geographical boundary मध्य रे थिबा समस्त प्रकारर कमोडिटी किंबा पर्सनल ओन्ड प्रॉपर्टी किंबा गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस हेथिबा समस्त प्रकार रोड, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे किंबा नेचर द्वारा प्रोवाइड हेथिबा विभिन्न प्रकार नेचुरल माउंटेन्स, रिवर्स, दे ऑल आर कंसीडरिंग as the national wealth। सो देशर जियोग्राफिकल बाउंड्री मध्य रे थिबा समस्त प्रकारर जिनस को आमे कहि परिबा नेशनल वेल्थ। आ एथिरे सबु लोक मानकर इक्वल अमाउंट रो राइट्स रही थाए जहा को से माने ओन करि थांती। सो व्हाटएवर इज कॉन्स्टिट्यूटिंग विद इन द जियोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ द नेशन, दीज आर नोन एज द नेशनल वेल्थ। तो पिला माने हमरो 9th क्वेश्चन आसुची दैट व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो पिला माने लॉ ऑफ डिमांड हमें कहा को कहि परिबा। बहुत गोटे सुंदर कॉन्सेप्ट अछि हमर डिमांड कॉन्सेप्ट। डिमांड कॉन्सेप्ट रे तमरो गोटे बहुत बड़ा लॉ अछि जहा को लॉ ऑफ डिमांड कुहा जाई थाए, एंड इट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। एटा सोसाइटी रे बहुत परिमाण रे एप्लीकेबल हेई थाए। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, quantity demanded falls, and when price falls, quantity demanded increases। So there is a inverse relationship or indirect relationship between the price and quantity demanded, and that is known as the law of demand। our next question पिला माने आसुची that name the factors responsible for the operation of the law of diminishing marginal यूटिलिटी। तो पिला माने किछिना फैक्टर नेम हमको मेंशन करबा को पड़िबो जहा पई मुख्यतः लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ टा एप्लीकेबल हेई थाए।
तो पिला माने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रही थाए सेटा हमें पढ़ी थिले हमर प्रथम यूनिट रे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन एक्सप्रेस करी थाए व्हेन वी आर कंज्यूमिंग ए कमोडिटी रिपीटेडली मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। आमे जेते बेले गोटे कमोडिटी को रिपीटेडली कंजप्शन करबा को लागि थाउ मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हेई थाए। एटा मध्य रियलिटी तमे जदि गोटे कप चाह थरे पी जाइछ सेकेंड कप चाहरु तम यूटिलिटी फॉल करिवो। तमे जदि गोटे ड्रेस को तमे आ पूर्व बहुत थर पिंधि देइछ तले पुणी आउ थरे सेटा पिंधिले तमर मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करिवो। तमे जदि गोटे बाउल चिकन खाइछ सेकेंड बाउल चिकन रु तम यूटिलिटी फॉल करिवो। आकु ही कुहा जाई थाए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पिला माने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मुख्यतः दीटा रीजन जोगु ही एप्लीकेबल हेई थाए। प्रथम एवरी इंडिविजुअल वांट इज सैटिएबल। तो पिला माने प्रत्येक इंडिविजुअल वांट तमर सैटिएबल हेई थाए बा सैटिस्फाइड हेई थाए। सेकेंड लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबिलिटी एमंग कमोडिटीज। तो पिला माने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तमर कमोडिटी रे मिले नाही। तो पिला माने मुख्यतः प्रत्येक वांट को आमे केबे भी सैटिस्फाई करि परिबा नाही। आमे कहिबा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड पर प्रत्येक वांट को आमे केबे भी सैटिस्फाई करि परिबा नाही। आ लिमिटेड अमाउंट रो सब्स्टिट्यूट मार्केट रे प्रत्येक कमोडिटी रो अवेलेबल रही थाए। इंडिविजुअल वांट इज सैटिएबल बट नॉट ऑल द वांट्स एंड सबु कमोडिटी रो सबु प्रकार रो हमर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल न थाए। तेणु करिके आमे कहि परिबा दैट इट इज all about the reasons of the operation of the law of diminishing marginal utility। तो पिला माने हमर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आसुछि स्टेट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो पिला माने लॉ ऑफ डिमांड रो किछटा एक्सेप्शन हमकु लेखिबा को पड़िबो। पिला माने लॉ ऑफ डिमांड रो हमें कोन जानिलु व्हेन प्राइस इंक्रीजेस the quantity demanded falls and when price falls quantity demanded increases। तो यही जो लॉ ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट अच्छी आर बहुत सारा एक्सेप्शन अच्छी ता मध्य गोटे एक्सेप्शन हैला पिला माने जिफेन गुड्स। इन केस ऑफ द जिफेन गुड्स व्हेन प्राइस इंक्रीजेस quantity demanded also increases and when price falls quantity demanded also falls। second पिला माने हे परिबो necessary commodities। law of demand is not operated in case of the necessary commodities। जेम दिके हमें कहि परिबा मेडिसिन सॉल्ट एमानक प्राइस जते इंक्रीज करले मध्य क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हबो नाही। एमानक प्राइस जते फॉल कले मध्य तांकर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हबो नाही। सो मेडिसिन और सॉल्ट क्षेत्र रे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हुए नाही। तो ए दीटा को पिला माने हम लिखि परिबा एज द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तापर पिला माने हमर नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर आसुछि 12 नंबर क्वेश्चन दैट व्हाट इज जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पिला माने जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कहा को कहि परिबा। जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स हमें कहि परिबा पिला माने परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड व्हिच मीन्स कि व्हेन the change in price does not produces any kind of changes in the quantity demanded that is known as the perfectly inelastic demand or zero elasticity of demand। जते बेले प्राइस रे चेंज हबा द्वारा क्वांटिटी डिमांड रे कोन से चेंज हुए नाही। प्राइस जते वैरी करले मध्य क्वांटिटी डिमांडेड विल रिमेनिंग द सेम दैट इज नोन एज द जीरो इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। एटा पिला माने को केस रे एप्लीकेबल हेई परिबो इन केस ऑफ द नेसेसरी जते कि नेसेसरी आइटम अछि मेडिसिन हेई थाउ सॉल्ट हेई थाउ एमानक क्षेत्र रे तमर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कांसेप्टटा एप्लीकेबल हेई थाए। तापर पिला माने हमर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आसुछि व्हाट हैपेंस टू द डिमांड for a chosen commodity when the income of the consumer increases। तो पिला माने जते बेले हमर इनकम इंक्रीज हेई थाए सेते बेले डिमांड मध्ये इंक्रीज हेई थाए। when income increases
the amount of demand also increases. तम मानकर इनकम जदि इंक्रीज करिबो ताल डेफिनेटली तम मानकर डिमांड मध्ये इंक्रीज करिबो. So there is a direct relationship between the income and the quantity demanded. When income increases, quantity demanded also increases. When income falls, quantity demanded also falls. तो तेणुक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा मिली थाए. आमर 14 नंबर क्वेश्चन पिला माने आसुची व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिट इलास्टिसिटी. यूनिट इलास्टिसिटी मीन्स वी कैन से व्हेन द चेंज इन प्राइस एंड द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दे बोथ आर सेम, दैट इज नोन एज द यूनिट इलास्टिसिटी. जेते बेले प्राइस चेंज आउ क्वांटिटी डिमांडेड चेंज दीटाक सेम रहिबो ताको यूनिट इलास्टिसिटी बोली आमे कहि परिबा. जदि प्राइस 20% फॉल करिबो क्वांटिटी डिमांडेड तमरो सेम 20% इंक्रीज करिबो ताको आमे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहि परिबा. आ एटा पिला माने सबतक आज यूजुअल कमोडिटी उपरे एप्लीकेबल हेई थाए. आज यूजुअल कमोडिटी पिला माने कोन सोप हेई परिबो, डिटर्जेंट हेई परिबो, यही सब कमोडिटी उपरे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हेई परिबो. तो पिला माने हमर 15 नंबर क्वेश्चन हेउची हाउ डज द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड चेंज व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्राइस. तो पिला माने एटा तमरो +2 सेकंड ईयर रो सिलेबस रे ही नाही इंफीरियर गुड्स. तेणु करी एटा को हमें टिके स्किप करि दबा. हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पाखो पिला माने आसी जिबा. इनफीरियर गुडटा को पिला माने तमे +3 रे एटा पढिबा पई पाइबो ए कांसेप्टटा. नेक्स्ट आसुची पिला माने अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस स्टेट द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. तो पिला माने वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को अल्फ्रेड मार्शल इंट्रोड्यूस करथिले. तांकर गोटे बुक इंट्रोड्यूस हेइथिला. बुक रो नेम हेउची प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 1890. And in their book, Marshall has mentioned that economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of the well-being. तो तेणुक मार्शल ये वर्णना करिसेंती दैट इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इकोनॉमिक्स सब बेले आमर ह्यूमन बीइंग कर कंजप्शन एवं तांकर एक्सपेंडिचर सेविंग्स यही बाबद रे ही स्टडी करि थाए. अकॉर्डिंग टू हिम मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर मेनली सोल्ड इन द मार्केट फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. मनुष्य मान वेलफेयर पाई ही मटेरियलिस्टिक थिंग्स मार्केट रे सेल हेई थाए. तेणु करिकि मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड वेलफेयर शुड बी द मेन मोटो ऑफ द मटेरियलिस्टिक थिंग्स. तो पिला माने हमरो नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आसुची व्हाट इज द शेप ऑफ completely elastic demand. Completely elastic demand means we can say perfectly elastic demand. When there is no change in the price produces a lot of changes in the quantity demanded, that is known as completely elastic demand. Also we can say that it is a perfectly elastic demand. जेतेबेले प्राइस रे कोनोसी चेंज न हेले मध्य क्वांटिटी डिमांडेड रे बहुत सारा चेंजेस आसी थाए ताको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कुहा जाई थाए. आउ एटा शॉर्ट रन रे बेले बेले मार्केट रे एप्लीकेबल हेई थाए. जंती के हमें कहि परिबा विंटर सीजन रे बहुत सारा मैरिज हेई थाए. सेथिरे तमे देखिबो सेही समय प्राइस सेम थिबो बट क्वांटिटी डिमांडेड बेले बेले बहुत फॉल हेई जाई थाए, बेले बेले बहुत इंक्रीज मध्य हेई जाई थाए. ताको हमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रो एग्जांपल बोली कहि परिबा. एटी प्राइस टा सेम रहिबो, प्राइस रो कोनसी प्रकार इफेक्ट क्वांटिटी डिमांड ऊपर पड़िबो नाही, किंतु मार्केट रो सिचुएशन बा मार्केट रो सर्कमस्टेंसेस रो इफेक्ट तमरो क्वांटिटी डिमांड ऊपर पड़ी थाए. तेणु करी क्वांटिटी डिमांडेड बेले बेले बहुत हाई हेई जाई थाए, बेले बेले बहुत लो मध्य हेई जाई थाए. तो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन हमर आसुची हाउ इज मार्जिनल यूटिलिटी मेजर्ड. तो पिला माने मार्जिनल यूटिलिटी हमें कहा को कहि परिबा एटा तमे प्रथमे जानिबा आवश्यक. एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी.
तो गोटे एक्स्ट्रा कमोडिटी कंजप्शन करने फल टोटाल यूटिलिटी जेतिकी इनक्रीज करी थाए ताकू ही मार्जिनल यूटिलिटी कुहा जाई थाए। सपोज मु 5टा सेव खाई 5टा सेव खाई मु 10 टोटाल यूटिलिटी पाई एवं 6टा सेव खाइबा फल मु 12 टोटाल यूटिलिटी पाइली। तो लास्ट यूनिट रो एप्पल रू मु केते यूटिलिटी पाइली 2 यूटिलिटी पाइली। So that is known as the marginal utility, and it can be calculated by dividing the change in total utility with the change in the units of the commodity. Otherwise हमें कही परिबा mu is equal to un minus un minus 1 तमाने टोटल तमर केतेटा यूनिट कंजप्शन करिछ। टोटल हमें 6टा यूनिट कंजप्शन करिछे जो थिरु 12 यूटिलिटी बा 12 यूटिलिटी पाइछे एवं हमें आ पूर्व 5टा यूनिट कंजप्शन करथिले जोठी 10 यूटिलिटी हमें पाइथिले। सो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 हला हमर मार्जिनल यूटिलिटी। देन पिला माने हमर 19th क्वेश्चन अछि व्हाट इज जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। से सेम क्वेश्चन हमें ऑलरेडी पढ़ाई सारी छे दैट when change in price does not produces any kind of change in quantity demanded, that is known as the zero elasticity of demand. तापर नेक्स्ट पिला माने आसीबो 20 क्वेश्चन 20 नंबर देखो 20 नंबर व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कंजप्शन। तो पिला माने टर्म कंजप्शन एई कॉन्सेप्टटा हमर ठीक डिफरेंट वे रे देछि। द प्रोसेस ऑफ सैटिस्फाइंग वांट विथ द हेल्प ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कंजप्शन। कंजप्शन पिला माने काहा को कहि परिबा द प्रोसेस ऑफ सैटिस्फाइंग वांट्स विथ द हेल्प ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कंजप्शन। तो पिला माने एई मार्कर रो आमे कहि परिबा किछि यूटिलिटी अछि किछि अमाउंट रो बेनिफिट अछि एटा मो वांट को सैटिस्फाई करूछि तेन करी आकु आमे यूज करिबा को कुहा जाई थाए हमर कंजप्शन। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी और वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। तो पिला माने एई मार्कर को कोन पई मु यूज करूछि ए मार्कर किछि कंजप्शन करिले मु यूटिलिटी पाइबी हेंस आई एम यूजिंग दिस मार्कर। हेंस टर्म कंजप्शन मीन्स दैट एवरी कमोडिटी हैज देयर ओन यूटिलिटी दैट इज व्हाई वी आर कंज्यूमिंग देम। प्रत्येक जिनसर किछि किछि यूटिलिटी अछि तेनु करी हमें सेटा को यूज करूछु। तेनु करी हमें कहि परिबा मोबाइल फोन यूज करूछे तार मध्ये यूटिलिटी अछि। इकोनॉमिक्स रे जहाँ भी हमें व्यवहार करि थाउ ताको कंजप्शन कुहा जाई थाए एंड ताटू यूटिलिटी पाइबा पई ही ताको टर्म कंजप्शन कुहा जाई थाए। देन नेक्स्ट आसिला पिला माने व्हाट इज टाइम यूटिलिटी। तो पिला माने यूटिलिटी इज ऑफ 4 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड वन इज द प्लेस यूटिलिटी, third one is the time utility and the fourth one is the service utility. So time utility kaha ko pila mane kahi pariba by storing a commodity for some time when utility is created that is known as time utility. गोटे commodity को किछि समय पे स्टोर करी कि रखिबा द्वारा जो utility create हेइ थाए ताहा को time utility कुहा जाई थाए। विंटर सीजन में फुलगोभी बहुत सारा प्रोडक्शन हेइ थाए किंतु सही समय रे तार यूटिलिटी एते अधिका न थाए किंतु फुलगोभी को नहीं कि जदि हमें कोल्ड स्टोरेज रे रखिबा मार्केट को ताको समर वैकेशन में छाड़ीबा समर सीजन में छाड़ीबा देन ठीक सही समय रे फुलगोभी रो प्राइस बढ़ी जाई थाए मार्केट रे फुलगोभी रो डिमांड बढ़ी जाई थाए। सो फुलगोभी रो गोटे यूटिलिटी मार्केट रे क्रिएट हेइ थाए ताको हमें कहि परिबा time utility. By storing a commodity for some time when utility is created that is known as the time utility. पिला माने नेक्स्ट हमरा 22 नंबर क्वेश्चन आसुची 22 क्वेश्चन that is what happens to the demand for a chosen commodity when the income of the consumer increases. तो पिला माने when income increases consumption and demand also increases. When income falls consumption and demand also falls. So there is a direct relationship between the income and consumption. तो पिला माने तमे माने एबे पाठ पढुछ तमे माने करे एबे बहुत कम पॉकेट मनी अछि
अवश्य घरे जहाँ दौथुबे तुम सबकि खर्च कर दौथुब किंतु जितेबाला तुम इनकम बढ़ निजे इंडिपेंडेंट हम निज गोड़े स्टैंड कर ठीक से ही समय तुम जो इनकम बढ़ तुम से समय डिमांड मार्केट रे बहुत अधिका कर इनकम कमिले डिमांड तुम कमेदब स्पेशली लेडीज माने इनकम बढ़िले से माने मेकअप नवाई लगे कलरफुल सैंडल नवाई लगे ब्रांडेड लिपस्टिक नवाई लगे आ मेल माने इनकम बढ़िले से माने बहुत भल ब्रांडेड शूज किनिबा लगे बहुत सारा मोबाइल फोन किनिबा लगे आ गाड़ी किनिबा लगे सो व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड आल्सो इंक्रीजेस व्हेन इनकम फॉल्स डिमांड आल्सो टेंड्स टू फॉल तापर पिला माने नेक्स्ट हमर देखिबा 23 नंबर क्वेश्चन नेम द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो पिला माने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेशन पई को फैक्टर रिस्पांसिबल प्रथम हो पारिबो एवरी इंडिविजुअल वांट इज सटिएबल एंड द सेकंड वन इज लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबिलिटी अमंग द कमोडिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पिला माने कोन कहूची लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कोन कहूची पिला माने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहूची गोटे कमोडिटी के बारंबार कंजप्शन करिले मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करि थाए एवं इनिशियली कंजप्शन करिले मार्जिनल यूटिलिटी हायर रुहे ताने कौन बारंबार जदि आम कंजप्शन करिबा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करिबो तो प्रत्येक इंडिविजुअल कमोडिटी तार कैपेसिटी लिमिटेड रही थाए टू सैटिस्फाइड अस एवं सेकेंड प्रत्येक कमोडिटी मार्केट सब्स्टिट्यूट देखा मिले नाही ए दुईटा रिजन जो ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लिकेबल होता है आ छड़ा बहुत सारा जिनस अच्छी जमी कहीपर लॉ ऑफ डिमांड इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल एंड ऑल्सो साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर दे आर वेरी लो हेंस दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो पिला माने आज आम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कसन कर सारी एवं यही क्वेश्चन गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट अटे आमर +2 काउंसिल एग्जामिनेशन पाई जदि पढ़ी ना हो एटलिस्ट ये वीडियो देखिकी किसी समय देकी पढ़ी दियो पिला माने तमे बहुत बेनिफिशियल हबो बहुत सारा सब्जेक्ट पिला माने जानी परिबो आ एटा द्वारा ही तमे काउंसिल ले बहुत भलो मार्क मध्य सिक्योर करि परिबो जदि तमरो को संग इकोनॉमिक्स किंबा अन्य सब्जेक्ट रो कोर्स सारी नाही ताको काइंडली वीडियोटा पिला माने व्हाट्सएप द्वारा शेयर कर दियो एटलिस्ट तमे न हेले आउ गोटे पिलाटे बेनिफिट पाई परिबो एटलिस्ट +2 एग्जामिनेशन से पास हे परिबो जदि पिला माने तमे माने हमर चैनल को लाइक करिना हो शेयर करिना हो सब्सक्राइब करिना हो ताहले एई टाइप रो इंटरेस्टिंग वीडियो देखिबा पई काइंडली हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियो हम चैनल द आर्ट स्क्वायर को सब्सक्राइब करो एवं ता सहित बेल बटन को मध्य पिला माने दबाई दबो जहा द्वारा नेक्स्ट वीडियो किछि भी हमर आसीबो जे कोनसी टॉपिक रो तमे माने संगे संगे तार नोटिफिकेशन पाई परिबो आ पिला माने एटा संपूर्ण रूपे तम मानक पे फ्री अछि यूट्यूब रे वीडियो तम माने देखि परिबो आहुरी आमे बहुत सारा वीडियो नै कि तम पाखु पिला माने आसुछु जदि तम माने किछि ऑफलाइन किंबा ऑनलाइन क्लासेस पे हम सहित जॉइन हबा को चाहुच ताहले तम माने हमकु कॉल करि पारो आम मानक नंबर मध्य पिला माने स्क्रीन रे दिया जाइछि तेणु करिकी से नंबर रे कॉल करिकी आम मानक ठारु तमे ऑनलाइन रे क्लास नै पारो आमे जानिछु कि तम मानक घर पाखा पाखी कोनोसी प्रकार रो भलो कोचिंग इंस्टीट्यूशन नाही स्पेशली आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज को केही प्रायोरिटी दियंती नाही बट मु तुमको गारंटी दउछि आम कोचिंग जॉइन करिबा द्वारा तमे समस्ते मोर देन 90% स्कोर सिक्योर करिबो प्रति वर्ष बहुत सारा पिला आम इंस्टीट्यूशन रु से माने मोर देन 90% मार्क्स सिक्योर करूछंती आमे माने सीबीएसई सीएचएसई और आईसीएसई रो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज रो क्लासेस मध्य प्रोवाइड करूछु एवं ओडिसा रे थिबा इंडिया रे थिबा सब ह्यूमैनिटीज पिला मानक सहित आर्ट्स पिला मानक सहित आमे कनेक्ट हबा पई चाहूछु काइंडली शेयर करिबा पिला माने आजिर चैनल देखिबा पई बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू भगवान तम समस्त मंगल करंतु जय जगन्नाथ।